साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप यह वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज की कहानी का शीर्षक है माँ किसके घर जाएगी। यह 3 भाई और बहन के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी, हॉस्पिटल में एक बेड पर पड़ी थी। हॉस्पिटल के बरामदे में उसके 2 बेटे और एक बेटी बड़ी ही चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ की सेहत की चिंता थी, पर सबसे ज़्यादा चिंता थी कि माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी। अगर इस हालत में उन्हें अकेला छोड़ा तो लोग क्या कहेंगे, और ऐसा करने से समाज के 3 बेटे बेटियों का नाम भी खराब होगा। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं। बीमार माँ को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते माँ की देखरेख करने का कर्तव्य मेरा ही है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी का हर वक्त रहना और उनकी देखरेख करने के लिए साथ रहना ही पड़ेगा, जो हमारे लिए मुश्किल है। बहन, तुम तो पूरा दिन घर पर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? पैसों की चिंता ना करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूँगा। तब बहन ने बोला, सूरज भैया, आप जानते हैं मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि कोई मेरी माँ और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यह होगा कि माँ को अविनाश भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सूरज ने छोटे भाई अविनाश के साथ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रही है? उसका मेरे यहाँ मन ही नहीं लगता है, फिर भी यह बात इतने दिन मेरे घर रह पाएगी? छोटे भाई ने अपनी बात रखते हुए कहा। सबसे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, आप ही वार्ड नंबर 2 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं, आपको डॉक्टर साहब ने अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के आसपास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़कर बोला, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी माता को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर दुखी की एक परत चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल में किसी न किसी कोने में इस बात की खुशी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ की देखरेख नहीं करनी पड़ेगी और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, यह एक छोटी सी इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ अपने 4-5 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल लेते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते, या यूँ कहें कि नहीं संभालना चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा तुम आज बोओगे कल वैसा ही काटोगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है। दोस्तों, अपने दिल से छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता की, अपने बुज़ुर्गों की सेवा कीजिए। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। जिस घर में माता पिता का निरादर होता है उस घर में भगवान भी रेस्ट हो जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे हम ऐसी कहानी लाते रहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।